ईरान को लेकर बड़ी तैयारी इजराइल में की जा रही है, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। तेल अवीव से क्या तेहरान दहन की तैयारी है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इजराइल बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अमेरिका गंभीर है, ईरान पर वहां से हमला किया जा सकता है। तो बड़ी तैयारी अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। इजराइल की तरफ से ये बड़ा बयान भी दिया गया। इजरायली सेना के प्रमुख आयल जमीर ने कहा कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। तेल अवीव से तेहरान दहन होगा क्या? आईडीएफ ने चेतावनी दी है। क्या कहा है, जानिए। ईरान के साथ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कई मोर्चों पर जंग के लिए सेना तैयार है। जून में 12 दिन के युद्ध से सबक लेना चाहिए ईरान को, यह धमकी भी दी है। हमारी सेना पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगी, ये कहा है आयल जमीर ने, जो इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रमुख हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका से हमले के बाद ईरान से प्रहार की आशंका है। ईरानी हमलों से बचने के लिए इजरायल भी बड़ी तैयारी कर रहा है। कई मोर्चों पर जंग के लिए तैयार हैं। जून में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच, उसको लेकर आयल जमीर ने कहा कि ईरान को उससे सबक लेना चाहिए, यानी उससे भी ज्यादा भीषण युद्ध होगा अगर अब होगा। तमाम किंतु परंतु के बाद अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर प्रहार जरूर करेंगे। इस दावे की वजह यह है कि अरब में अमेरिकी सेना की हलचल बढ़ गई है। जॉर्डन से लेकर डिएगो गार्सिया तक अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर की तैनाती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी कार्गो प्लेन ऑपरेशन से जुड़े हथियार पहुंचा रहे हैं। दावा है कि ट्रंप ईरान पर हमले का फाइनल चरण आरंभ करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान पर हमले टालने की बात करने वाले ट्रंप ने अचानक ये फैसला क्यों किया? दावा है कि ट्रंप के ऑपरेशन ईरान का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरा चरण शुरू कर दिया और ये सारी तैयारियां दूसरे चरण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। दावा है कि बीती रात प्रदर्शनकारियों ने बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। यहां जमकर तोड़फोड़ मचाई, जिसके बाद इसे फूंक डाला गया। बासिज फोर्स ईरान की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी, जिसका काम खामनेई के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाना है। दावा है कि रात 9:30 पर हैकर्स ने IRIB के सभी चैनल्स अपने नियंत्रण में ले लिए। ये करीब 10 मिनट तक हैकर्स के नियंत्रण में रहे। चैनल पर सरकारी विरोधी मैसेज फ्लैश होने लगे। रजा पहलवी के बयान प्रसारित किए गए।